In this part, we shall talk on, as you can see, three aspects, जिसमें साइज ऑफ फर्नीचर रूम्स एंड स्कूल का जो साइट है उसके बारे में, फिर आपका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसके डिटर्मिनेशन, और फिर इंश्योरिंग सेफ्टी। थोड़ी थोड़ी चर्चा तो इन पे हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं, लेकिन फिजिकल फैसिलिटीज़ डिमांड टू कंसीडर एज स्पेसिफिक साइज। इंस्टीट्यूशन कितने दिन के लिए बनेगा, 5 7 10 दिन या 10 साल 15 साल के लिए तो इंस्टीट्यूशन बनता नहीं है। सो इसकी लॉन्गिविटी स्पेसिफाइंग साइज, क्लास स्पेसिफिक साइज, मतलब क्लास का साइज, बिल्डिंग का साइज, क्लास का साइज और क्लास में रखी जाने वाली चीज़ों का साइज। सेम क्लास साइज इज नॉट एप्लीकेबल टू द लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एज। ऑब्वियस है, not only in terms of age, also in terms of the nature of content. Theory and practical classes may not demand the same type of space. Obvious है। और बहुत सारी और बातें जो पॉइंट में है कि फर्नीचर, साइज ऑफ द फर्नीचर, रूम्स का साइज, स्कूल का साइट, और उस साइट से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम, तो इन पे विचार करना जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट आपका डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो देर इज द नीड ऑफ इंक्रीज्ड एजुकेशनल स्पेस ड्यू टू ग्रोइंग लर्निंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग नेचर ऑफ आवर क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। तो एक तो क्वालिटी की लॉन्गिविटी से रिलेशन है, दूसरा ये कि स्पेस ग्रोइंग नीड को भी ध्यान में रख के डेवलप करना है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अबाउट यूटिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। एक तो इस यूटिलिटी के टर्म में, और दूसरा ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितने लॉन्गिविटी क्या है उसकी। यदि हम इंश्योरिंग सेफ्टी की बात करें, वहाँ हम लोगों ने कहा कि लैब है तो उसकी सेफ्टी, बिल्डिंग की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, earthquakes, strong winds, heavy rains and floods, etc. are compulsory elements in this age. एक तो फायर वगैरह, earthquake, खास के वो सिस्मिक जोन वगैरह का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली जिस रेंज में ज़्यादा है तो वहाँ आप देखेंगे कि और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग का, बिल्डिंग के टाइप का। जापान को देखिए, जापान अब खास तरह की एक बिल्डिंग बनाती है। इसके अलावा बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पानी यदि आ गया, या तो खिड़की से आ जाए या रूफ ही लीक किया, तो उसका रिपरकशन क्या होगा? एक से एक महंगे मटेरियल और एप्रेटस आपके खत्म हो जाएंगे। तो सेफ्टी, एक तो मानव की सुरक्षा, और मानव की सुरक्षा के साथ साथ सारे मटेरियल्स की सुरक्षा, और उस सब का सीधा संबंध है फिजिकल एस्पेक्ट से, जो आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी से। दिस इज नीडेड एज वी आर एम्प्लॉइंग वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन आवर लर्निंग प्रोसेस। और वो फिर शॉर्ट सर्किट से देख रहे हैं कितनी घटना हो गई है, अभी न्यूज़ में बहुत सारी घटनाओं की चर्चा आ रही है। दीज सेफ्टी नीड्स डिमांड अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज। और वही है, कम से कम देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो चाहिए ही ऐसे, चाहे वो किसी तरह के रिएक्शन के लिए हो या फिर आग वगैरह या earthquake से सेफ्टी से रिलेटेड है। सो इन दिस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसाइडिंग साइज of furniture, rooms and school site, quality of construction and ensuring safety as the need and importance of physical resources. So thank you very much for this part.